आज का प्रायिकता का सेकंड क्लास है। आज मेरा क्वेश्चन है, आज लेके आए हैं। एक थैले में तीन लाल 5 काली गेंद है। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। देखिए, एक थैले में कितना गेंद है? 3 गो लाल गेंद है और 5 ठो क्या है मेरा? काली गेंद। तो यहाँ लिखेंगे एक थैले में तीन लाल गेंद प्लस 5 ठो काली, 5 काली, तो टोटल गेंद कितना हुआ? कुल गेंद कितना हुआ? तो कुल गेंद हुआ 8 गेंद। कुल गेंद कितना हो गया? 8 गेंद। यानी कुल घटना की अगर प्रायिकता पूछा जाए तो कुल आने की प्रायिकता का मान कितना हो गया मेरा? 8। यानी कुल घटना कितना हो गया? 8। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यानी रेंडमली एक गेंद को हम निकालते हैं। रेंडमली एक गेंद को जब निकालते हैं तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो बताइए लाल गेंद कितना है? लाल गेंद कितना है? तो लाल गेंद है मेरा 3 ठो। यहाँ पर लाल गेंद कितना दे देंगे? 3। तो अब निकालना पी लाल, तो लिखेंगे पी लाल गेंद का पी लाल बराबर क्या सूत्र होता है? अनुकूल परिणामों की अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल घटना, तो कुल घटना। तो अनुकूल यानी अनुकूल कितना है? अनुकूल है मेरा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटा कितना? टोटल है मेरा कितना? 8, तो लिख देंगे 8, यानी 3 बटा 8 हो गया आंसर। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अब क्वेश्चन है मेरा कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासा को रेंडमली हम उसको टॉस करते हैं, फेंकने पर 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले एक पासा बना लेते हैं। एक हम पासा बना लिए, याद करो लो, एक पासा बना लिए। एक पासा में कुल कितना होता है? कुल घटना कितना हो सकता है? एक बार अगर रेंडमली इसको अगर उछालते हैं तो उसमें कितना चीज हो सकता है? 6। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6, यही ना आ सकता है एक पासा को उछालने पर। इसमें एक पासा को रेंडमली अगर उछालते हैं तो फिर सबसे पहले इसमें बताना है सम संख्या कितना है। यहाँ देखो, एक ये सम हुआ, एक ये सम हुआ, एक ये सम हुआ। अगर बोला जाए सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ ले, सम संख्या आने की प्रायिकता, सबसे पहले इसमें सम संख्या कौन कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है। अगर पूछ ले विषम संख्या, अगर पूछ ले विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और 5 है। उसी तरह अगर पूछ ले 3 से विभाज्य संख्या, यानी इस पासा में रेंडमली एक बार पासा को उछाल दिए तो बोलेंगे 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या। तो 3 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य है? 3 से कौन कौन सा संख्या विभाज्य है? एक 3 हो गया, एक खुद मत 3, और एक कितना हो गया? 6। 3 और 6। अब बोल दे अभाज्य संख्या, यानी कोई भी अभाज्य संख्या किसको बोलता है? जो खुद और एक से कटे, यानी अपने आप से कटे। अब बोलते हैं एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या है? तो अभाज्य स्टार्टिंग होता है मेरा 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा किसी पासा को उछालने पर 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से अधिक बोला, यानी 2 तक तो कुछ नहीं करना, 2 से ऊपर ये चारों है, तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा है? एक पासा को फेंकने पर 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। इसमें बताना है कि 3 के ऊपर कौन कौन सा संख्या है, यानी 3 के ऊपर, 3 के ऊपर संख्या कौन कौन सा है? 3 के ऊपर कौन कौन सा संख्या है?
3 के ऊपर बोले तो 3 तो नहीं होगा, तो यहाँ होगा 4 5 6, कौन कौन सा रहेगा 4 5 6, यानी टोटल कितना घटना हुआ इसका 3 ठो। उसके बाद कुल कुल संख्या, कुल परिणाम कितना हुआ इसमें, कुल परिणाम, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कुल परिणाम कितना हुआ इसमें 3, तो लिख देंगे 3। सूत्र लिखेंगे पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है 3, यानी 3 से ऊपर बोला तो अनुकूल कितना है मेरा 3 बटा कुल परिणाम कितना 6, कटा के कितना हो जाएगा 1 बटा 2, हो गया आंसर। चलिए आज का नया क्वेश्चन है मेरा प्रायिकता का। क्या क्वेश्चन कि 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें से 4 बल्ब ऑलरेडी खराब है, इस बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालना है। यानी 20 गो बल्ब दिया है टोटल, उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो 20 बल्ब है टोटल, बल्ब है मेरा 20 बल्ब है, उसमें से खराब कितना है, उसमें से खराब है मेरा 4 बल्ब। अब अगर 20 बल्ब खराब, 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब हो, अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा मेरा, तो अच्छा बल्ब कितना होगा, तो मेरा 16 तो अच्छा बल्ब हो जाएगा, 16 क्या हो गया मेरा अच्छा बल्ब। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया, यानी इसमें यानी 20 बल्ब में से रेंडमली एक तो बल्ब को हम निकाल दिए, आंख मूंद के एक तो बल्ब को निकाल दिए 20 बल्ब में से, तो बोलता है खराब बल्ब आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले यहाँ पे खराब बल्ब कितना है, जो खराब बल्ब है, खराब बल्ब कितना है 4 है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन खराब बल्ब, खराब बल्ब, खराब बल्ब है मेरा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और कुल बल्ब कितना है, तो कुल बल्ब है बाबू मेरा, कुल बल्ब है 20, तो लिख देंगे 20। खराब बल्ब है 4 और कुल बल्ब है 20। अब लिखेंगे प्रायिकता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है कि खराब बल्ब आने की प्रायिकता, लिखेंगे पी खराब पूछा है तो लिख देंगे खराब, पी खराब बल्ब, ये पी खराब लिख दिया, पीई लिख देता अच्छा नहीं लगता है, पीई, पीई बराबर सूत्र क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना, अनुकूल यानी खराब बल्ब कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बटा कुल कितना है, कुल बल्ब है मेरा 20, कैंसिल आउट कर देंगे तो एक बार में 5 बार में 1 बटा 5 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यानी 2 सिक्कों को एक बार उछालेंगे, ये कोई सिक्का है, अब इस सिक्का में मात्र 2 घटना हो सकता है, या तो हेड आएगा, सॉरी या तो हेड आएगा, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है टेल, यानी एक सिक्का में 2 घटना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखिए एक सिक्का को जब रेंडमली हम इसको उछालते हैं, टॉस कराते हैं, एक सिक्का को जब उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। अब यही सिक्का को, एक सिक्का को अगर 2 बार उछालते हैं तो एक बार उछाले तो इसका घटना कितना हुआ, इसमें वो या तो हेड आया या तो क्या आया मेरा टेल आया। और इसी सिक्का को जब 2 बार उछाल दे, यानी इसी सिक्का को कितना बार 2 बार, तो एक सिक्का को, अब एक सिक्का को एक बार उछालते तो हेड आएगा या तो क्या आएगा
टेल आएगा, ये तो टेल आएगा। फिर क्या करेंगे, इस सिक्का को एक साथ 2 बार उछाल देंगे एक साथ। तो क्या क्या आ सकता है, या तो यहाँ पे भी हेड का, ये तो हेड आएगा, ये तो क्या आएगा मेरा टेल, ये तो हेड आएगा, ये तो क्या आएगा मेरा टेल। तो इसको लिखेंगे कैसे, या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, हेड हेड, उसके बाद हेड टेल आ सकता है, हेड टेल, उसके बाद टेल हेड आ सकता है, टेल हेड, उसके बाद टेल टेल आ सकता है, टेल टेल। एक सिक्का को जब एक बार उछाले तो मेरा हेड टेल, एक सिक्का को 2 बार उछाल दे तो ये 4 परिणाम हुआ। अब एक सिक्का को 3 बार उछाल दे, यानी एक सिक्का है इसको 3 बार उछाल दें, यहाँ लिख। अब इसी सिक्का को 3 बार उछालेंगे, क्या भाई, या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा मेरा टेल, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो फिर इसको रेंडमली करेंगे तो फिर क्या आएगा, या तो हेड, या तो इसका क्या आएगा टेल, फिर इसको उछालेंगे तो या तो हेड, या तो टेल, फिर इसको उछालेंगे या तो हेड, या तो टेल, इसको उछालेंगे या तो हेड, या तो टेल, फिर इसको उछालेंगे या तो हेड, या तो टेल, फिर उछाल देंगे हेड या टेल। अब इसको लिखा बाबू कैसे जाता है, एक बार क्या आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, उसके बाद क्या आएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर उछाल देते, फिर क्या आ जाएगा, अब ये खत्म हो गया, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, अब नीचे लिख रहे हैं। अब क्या होगा, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर उछालेंगे तो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर उछालेंगे तो टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर उछालेंगे तो टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। एक सिक्का को अगर उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है, टोटल 8 परिणाम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो इसमें हुआ टोटल कितना हो गया 8। इसको उछाले तो कितना आएगा मेरा 4, और एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2 घटना हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सिक्का, यानी 2 सिक्का वाला ये वाला चीज, 2 सिक्का, इसको 2 सिक्का का, तो 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले यहाँ पे एच को बोलता है चित्त, और टी का मतलब होता है पट। अब करेंगे सॉल्यूशन, 2 सिक्का को एक बार उछाला जाता है कम से कम एक पट, एक पट, तो टोटल पट टोटल कितना हुआ, टोटल टोटल क्या आएगा, हेड हेड, उसके बाद क्या आएगा, हेड टेल, या तो हेड या तो टेल, उसके बाद टेल या तो हेड, यानी टेल या तो हेड, उसके बाद क्या आ सकता है, टेल 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 टेल। तो टोटल घटना तो हो गया मेरा कितना 4। अब क्या बोलता है, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, तो कम से कम कितना हुआ, पट बोले तो टी, टेल 1 2 3, कम से कम कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी कम से कम एक पट कितना हो जाएगा 3, यहां लिख देंगे 3। अब सूत्र लगाते हैं, पीई बराबर सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, इसको लिख लो। अब कम से कम कितना 3, और बटा टोटल कितना 4, हो गया आंसर 3 बटा 4। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। इस सवाल का पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ। कोई भी एक पासा है, कोई भी एक पासा है, एक पासा बना दी। अब इस पासा को जब रेंडमली हम उछालते हैं तो बोलता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा में टोटल अगर एक बार हम इसको उछालते हैं तो क्या हो सकता है, 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6, यही ना आएगा। अब इसमें बताना है, अब इसमें बताना है कि सम संख्या कितना है। तो सम संख्या के मेरा 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा,
उसके बाद छो हो जाएगा। का चर्चा किया जाए तो सम संख्या अगर बोला जाए तो सम संख्या मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, यह तो 2 होगा और 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। अगर बोला जाए विषम संख्या का चर्चा कर दे, विषम संख्या बोला जाए तो विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, तो एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। नहीं 1 3 और 5 होगा। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर, उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या टोटल कितना हो गया, सम संख्या मेरा हो गया 3 और कुल कितना होता है, कुल होता है मेरा 6, यानी 3/6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन बाबू होमवर्क में है, ये HW, ये HW। अब मेरा समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, यानी दो पासा इस बार लेना है। दो पासा को जब एक साथ उछालेंगे तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या होने की प्रायिकता। तो पहले पासा का फॉर्मूला पहले सीख लेते हैं। अगर एक पासा को एक बार उछालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 6 पर पावर n। कितना बार उछाले हैं, एक पासा को कितना बार उछाले, एक बार, तो 6 पर पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 6। अगर वही दो पासा ले लेते हैं तो यहाँ पर n का मान मेरा कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 6 और पावर यहाँ 2, तो 6 6 की 36। यानी दो पासा को जब उछालते हैं तो दो पासा को उछाल, अगर दो पासा को उछालते हैं तो कितना आ गया 36। अगर वही चर्चा किया जाए तीन पासा का, तीन पासा का, तो अगर तीन पासा को उछालते हैं तो 6 पर पावर n, n का जगह पर 3, यानी कितना आ जाएगा 6 की 36 गुना 6 यानी 216। टोटल एक्सपेरिमेंट कितना आएगा, टोटल 216। अब उस क्वेश्चन कितना पासा का बोला, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, दो पासा को एक साथ उछाला जाता है। दो पासा है, दो पासा है तो उसको एक साथ उछालेंगे तो टोटल 36 होगा, यहां तक आएगा। ठीक, तो सबसे पहले उसका निकालते हैं दो घटना को, दो पासा का। यह तो एक एक आ सकता है, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 आएगा, या तो 1 5 आएगा, या तो 1 6 आएगा। उसी तरह या तो 2 1 आ सकता है, या तो 2 2 आएगा, या तो 2 3 आएगा, या तो 2 4 आ सकता है, या तो 2 5 आएगा, या तो 2 6 आएगा। उसी तरह अगर 3 का तो 3, या तो 3 1 आएगा, या तो 3 2 आएगा, या तो 3 3 आएगा, या तो 3 4 आए, या तो 3 5 आएगा, या तो 3 6 आएगा। उसी बात, या तो 4 1 आएगा, या 4 2 आएगा, या 4 3 आएगा, या 4 4 आएगा, या 4 5 आ सकता है, या 4 6 आएगा। उसके बाद या तो 5 1 आएगा, या तो 5 2 आएगा, या तो 5 3 आएगा, या तो 5 4 आएगा, या तो 5 5 आएगा, या 5 6। उसी तरह या तो 6 1 आएगा, या 6 2 आ सकता है, या तो 6 3, या तो 6 4, या तो 6 5, या तो 6 6 आएगा। यानी टोटल जो घटना है ये आ सकता है, ये यानी टोटल जो हुआ, टोटल कितना घटना होगा, कुल घटना अगर बोला जाए तो कुल घटना हुआ मेरा 36। कुल घटना जो हुआ, कुल घटना हुआ मेरा 36। दो पासा को एक साथ उछाले, दो पासा को एक साथ उछाल दिए तो बोलता है कि दोनों पासे की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर एक ही संख्या यानी सेम नंबर आने की प्रायिकता। तो सेम नंबर क्या क्या है, तो सेम नंबर यहाँ है, यह 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 3 3 है, 4 4 है,
5 5 6 6 है, यानी सेम नंबर मेरा कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपरी सतह पर एक ही नंबर, यानी एक ही संख्या कितना हो गया मेरा 6, एक ही संख्या कितना हो गया मेरा 6। उसके बाद कुल संख्या तो पता, कुल घटना पता है, पीई बराबर सूत्र लिख देना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना 6 बटा टोटल कितना 36, 6 की 36, ऊपर बचा 1, हो गया आंसर 1 बटा 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दो पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी दो पासा को एक बार हम रेंडमली फेंके, दोनों पासे के शीर्ष पर प्राप्त अंकों के गुणनफल 12 होने की प्रायिकता, जो भी आएगा संख्या उसका टोटल अंकों का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब होता है दोनों का गुना, कितना 12 आने की प्रायिकता पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 12 आने की प्रायिकता देखिए, इसमें टोटल हम दो पासा का हम दे दिए, तो इसमें 12 आने की प्रायिकता पूछा, तो 12 के कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए गुणनफल बोला यानी गुना करके, 2 गुना 6 12, एक है भैया, एक हो जाएगा 3 गुना 4 12, एक 4 गुना 3 12, और क्या आ सकता है 6 गुना 2 12, और आ सकता है क्या नहीं, टोटल जो मेरा संख्या टोटल कितना आया 4, कौन कौन सा आएगा लिखेंगे सॉल्यूशन, गुणनफल जो है, गुणनफल 12 आने की, 12 आने की प्रायिकता कितना होगा एक हो जाएगा मेरा 2 6 12 आने की प्रायिकता, एक आ जाएगा मेरा 2 और 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 और 4, 4 तिया 12, 3 और 4, उसके बाद 4 तिया 12, ये भी होगा 4 और 3, उसके बाद 6 दूना 12, 6 और 2, ये मेरा गुणनफल आ गया, टोटल 4 आया। और कुल कितना है, यानी दो पासा को उछालेंगे कुल कितना हो जाएगा, कुल होगा मेरा 36, कुल अगर बोला जाए कुल घटना, तो कुल घटना मेरा होगा 36। तो पीई बराबर सूत्र लिख देना यहाँ, उसके बाद कितना 12 ना 12 कितना है 1 2 3 4, यानी 4 बटा 36, कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 चाकी 36, यानी 1 बटा 9, हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 6 आने की प्रायिकता है, यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा, दोनों जगह पर अगर 6 दिख रहा है तो 6 टोटल दो पासा करेंगे, दो पासा दो पासा दो पासा, यहाँ पर दोनों पर हेड टेल दोनों जगह पर मेरा 6 दिख रहा है, दोनों दो पासों पर 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो दोनों लिखेंगे 6 आने की, यानी 6 दोनों पासों पर 6 आने की घटना कट हो है, तो दोनों पासों पर 6 आने की घटना केवल एक है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 1। उसके बाद क्या बोलता है कुल, तो कुल घटना इसमें कितना है, कुल घटना, तो कुल घटना है मेरा 36, तो लिख देंगे कुल घटना 36। अब पीई बराबर, तो पीई बराबर सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम, फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद 6 आने की प्रायिकता 1 बटा टोटल कितना 36, हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन है मेरा दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासे के ऊपर अंकों का योग, यानी पासा के जो ऊपर है अंक का योग 9 संख्या से अधिक, यानी सॉरी 9 से अधिक, बड़ी 9 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासा का जब जोड़ेंगे, मान ले 1 और 1 है, तो ये दोनों का जो योग है, ये दोनों का योग मेरा आना चाहिए 9 से ज्यादा आना चाहिए,
तो 9 से ज्यादा क्या क्या आएगा उसी को पूछ। देखिए सबसे पहले 4 2 छो 4 छो 5 हाँ यहाँ 4 4 और 6 10 9 से बड़ा है, पाला मिला। लिखेंगे 9 से 9 से 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी संख्या कौन कौन सा होगा? पाला हो जाएगा हमारा 4 और 6, 4,6 यहाँ लिख रहे हैं 4,6। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 4 9 5 5 10, ये भी 9 से बड़ा है, 5 5 10। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6। इसके बाद छो 3 9 ये छो 4 10। उसके बाद छो 5 11। उसके बाद छो छो 12। ये टोटल कितना संख्या मिला? टोटल कितना मिला इसको? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल मिला कितना? 6। अब क्या करना है? टोटल मिला हमको 6 और कुल घटना, यानी कुल घटना कितना इसमें? कुल घटना है 36। तो कुल घटना बाबू 36। तो पीई बराबर सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, लिख लेना है। तो टोटल कितना? 9 से बड़ी संख्या कितना? 6 बटा टोटल कितना हुआ? 36। कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/6 हो गया आंसर। चलिए अब जो है, अब नेक्स्ट क्लास में लगभग एक क्लास और लगेगा, उसके बाद प्रायिकता का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब लेके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज। अब देखिए, अब तो हम लोग मैथ पढ़ लिए, अब उसके बाद अब हेडिंग डालना है हिंदी। हिंदी में अब टॉपिक है मेरा मुहावरा एवं लोकोक्तियां। मुहावरा एवं लोकोक्तियां। चलिए अब हिंदी का सबसे पहले मुहावरा के बारे में समझते हैं। मुहावरा होता क्या है? मुहावरा क्या होता है कि अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर अगर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जिसमें अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ऐसा वाक्यांश को क्या बोलते हैं? मुहावरे। मुहावरा को इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। मुहावरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स। और यहाँ पे लोकोक्तियां भी है। लोकोक्तियां को इंग्लिश में बोलते हैं आइडम्स। इसमें क्या बोलते हैं? आइडम्स, आइडम्स यानी लोकोक्तियां। अब लोकोक्तियां का अर्थ क्या हुआ? लोकोक्तियां का अर्थ हुआ कहावत। लोकोक्तियां का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कहावत। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका लोकोक्तियां का अर्थ हुआ कहावत, कहावत, कहावतें। लोकोक्तियां का अर्थ हुआ कहावत। और मुहावरा किसको बोलते हैं? अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर अगर ऐसा वाक्यांश जो विशेष अर्थ को बताता है तो उसको क्या बोलते हैं? मुहावरा। चलिए अब, और सब मुहावरा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 वालों के लिए, ऐसे सब क्लास के लिए इंपोर्टेंट है। सबसे पहला है मेरा हाथ साफ करना, यानी चोरी करना। हाथ साफ करना का मतलब क्या हुआ? मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? चोरी करना। उसके बाद दूसरा हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब होता है पास में पैसा ना हो। हाथ खाली होना का मतलब क्या हुआ? पास में पैसा ना होना। क्लास में याद करवा देंगे। पहला क्या है? हाथ साफ होना। हाथ साफ होना नहीं चोरी करना। कोई हाथ साफ कर लिया, यानी कोई बगल में बैठा उसका हाथ साफ कर लिया, उसने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अब है हाथ खाली होना, पास में पैसा ना होना। अगला क्या है? पास में पैसा ना होना। थर्ड है मेरा बच्चों कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। कमर कसना का मतलब तैयार होना। कमर कसना यानी हम लोग का जो बोर्ड का जो तैयारी कर रहे हैं, कमर कस के कर रहे हैं, हो के कर रहे हैं। कमर कसना यानी तैयार होना। उसके बाद अगला क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या हुआ? यानी अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर कोई अकल पर पत्थर पड़ रहा है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा का अर्थ क्या हुआ? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। भानुमति का पिटारा यानी फालतू चीज को हम जमा करके रखें, उसी को क्या बोलते हैं? भानुमति का पिटारा यानी फालतू चीज को जमा करके रखें, यानी क्या हुआ? अनावश्यक वस्तु का भंडार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या है अगला? नाच न जाने आंगन टेढ़ा में काम ना जानना।
और क्या बनाना, बहाना बनाना। अब किसी को डांस करने बोल देते ना, यो डांस करने आता, बोलते ना वो है ना फलानमा है ना, वो डांस करे थे शादी में ना, क्या हुआ, नाचने तो नहीं जानता लेकिन बोलता कि अंगन टेढ़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि काम ना जानना और क्या करना, बहाना बनाना। अब किसी को 4 पेज अच्छा से कर्सिव लिखने, तो हमको तो आता है लेकिन कलमे खराब है। इसका अर्थ क्या हुआ, लिखने तो आता है लेकिन फालतू बहाना क्या बना, कलमे खराब है। अगला है अकेला दम यानी अकेला, अकेला दम यानी अकेला। अगला है आगे नाथ ना पीछे पगहा, ये लोग कौन है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी तरह के जिम्मेदारी ना होना। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी तरह के जिम्मेदारी ना होना। उसके बाद है दूध का दांत ना टूटना, अगर किसी का दूध का दांत नहीं टूटता तो उसको नन एक्सपीरियंस यानी इनको बोलता अनुभवहीन, उसको कोई भी चीज का अनुभव नहीं है। किसी का दूध का दांत नहीं टूटा है, अब बोलेगा कि हम पहाड़ उठा लेंगे, ये कुछ भी उठा लेंगे, भारी वजन नहीं उठा पाएगा। दूध का दांत ना टूटना यानी क्या, अनुभवहीन, यानी उसको कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद अगला क्या, कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। कोई किसी के लिए अगर कुआं खोदता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अगला क्या, एक पंथ दो काज यानी एक काम से दो लाभ, यानी एक पंथ दो काज का अर्थ क्या हुआ, एक काम से दो लाभ। अगला है आंखें चार होना यानी आमने सामने होना। अगला क्या है, आंखें चार होना यानी क्या हुआ, आमने सामने, इधर उधर नजर रखना, आमने सामने होना। उसके बाद मुहावरा का एक और वीडियो लाएंगे, उसमें भी और मुहावरा इंपॉर्टेंट सब करवाएंगे। चलिए और वीडियो आएगा मुहावरा का, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।